हेलो भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको तुलसी माता की पूजा विधि, विवाह और कथा इन सभी के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय तुलसी मैया लिखना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तुलसी माता की कथा, पूजा विधि, सामग्री और शुभ मुहूर्त। तुलसी माता की कथा। पुराणों में तुलसी माता के उत्पत्ति की एक पवित्र और रोचक कथा है। एक समय की बात है, धरती पर एक दानव राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम जलंधर था। जलंधर को अमरता का वरदान प्राप्त था और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पवित्रता में था। वृंदा अपने पति के प्रति बहुत समर्पित और पतिव्रता थी। जलंधर की शक्ति से देवता बहुत चिंतित हो गए थे। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और जलंधर को हराने का उपाय मांगा। भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन दिया कि वे जलंधर की शक्ति का अंत करेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने जलंधर की पत्नी वृंदा का पवित्रता भंग करने के लिए छल का सहारा लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा को भ्रमित किया। जब वृंदा को ये पता चला कि उसके पतिव्रत धर्म का अपमान हुआ है, तो उसने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने ये श्राप स्वीकार किया और उनके शालिग्राम रूप का जन्म हुआ। वृंदा की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें सम्मानित करने का प्रण किया। उनके शरीर से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जो तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विष्णु ने घोषणा की कि जो भी तुलसी के पौधे की पूजा करेगा, उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी से तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पूजनीय हो गया। तुलसी माता का धार्मिक महत्व। तुलसी को शुद्धता, भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तुलसी के पत्ते विष्णु को अति प्रिय हैं और सभी हिंदू पूजा पाठ में इनका उपयोग होता है। ये भी कहा जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर के लोगों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, जिसे देवोठनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु शयन से जागते हैं और यही दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह का दिन माना गया है। ये दिन तुलसी विवाह के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी माता की पूजा विधि। तुलसी पूजा विशेष रूप से कार्तिक माह में की जाती है, लेकिन घरों में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक माह की देवोठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करने की परंपरा है, जिसे बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। पूजा सामग्री। तुलसी पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। 1. तुलसी का पौधा। तुलसी का पवित्र पौधा ही इस पूजा का मुख्य तत्व है। 2. जल कलश, शुद्ध जल से भरा कलश। 3. रोली और चंदन, तिलक लगाने के लिए। 4. अक्षत चावल, पूजन में शुद्धता का प्रतीक। 5. दीपक और कपूर, आरती और पूजा के लिए। 6. धूपबत्ती, पूजा के दौरान धूप के रूप में। 7. पुष्प और माला, तुलसी माता को अर्पित करने के लिए। 8. फल और मिठाई, प्रसाद के रूप में। 9. सिंदूर, तुलसी माता को सिंदूर अर्पण करने के लिए। 10. तुलसी के पत्ते, विशेष रूप से पूजा के लिए। पूजा विधि। 1. तुलसी को स्नान कराएं। सबसे पहले तुलसी के पौधे को साफ जल से स्नान कराएं और पौधे को स्वच्छ करें। 2. कलश स्थापना। एक सुंदर स्थान पर तुलसी के पौधे के साथ भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम स्थापित करें। 3. तिलक लगाना। भगवान विष्णु और तुलसी माता को रोली और चंदन का तिलक लगाएं। फिर उनके आगे अक्षत चढ़ाएं। 4. धूप और दीपक जलाएं। तुलसी माता के सामने धूप और दीप जलाएं। ये पूजा का अभिन्न अंग है। 5. पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु और तुलसी माता को पुष्प और माला अर्पित करें। ये भक्ति का प्रतीक है और पूजा को शुभ बनाता है। 6. सिंदूर अर्पण करें। तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करें। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 7. कपूर जलाकर आरती करें। कपूर जलाकर तुलसी माता की आरती करें। आरती के माध्यम से तुलसी माता की महिमा गाई जाती है। 8. कथा वाचन। तुलसी माता की कथा का वाचन करें। कथा के माध्यम से सभी लोग तुलसी माता की महिमा और उनकी पवित्रता को जान पाते हैं। 9. प्रसाद वितरण। अंत में भगवान विष्णु और तुलसी माता को फल और मिठाई का प्रसाद अर्पित करें और फिर उसे सब में वितरित करें।
शुभ मुहूर्त। तुलसी माता का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन होता है, जो कि कार्तिक माह में आती है। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से शाम के समय किया जाता है, क्योंकि यह समय सबसे शुभ माना गया है। तुलसी पूजा के लिए भी सुबह और शाम के समय का महत्व है। कार्तिक मास के दौरान तुलसी पूजन हर दिन किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन इसका विशेष महत्व होता है। तुलसी माता की महिमा और लाभ। तुलसी का पौधा भारतीय धर्म और संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। हिंदू धर्म में इसे देवी का स्वरूप माना गया है। तुलसी के पत्तों में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं, जिससे इसका उपयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। तुलसी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इस प्रकार है। 1. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। तुलसी के पौधे के पास बैठने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी का पौधा एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो वातावरण को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति। तुलसी की पूजा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके संपर्क में रहने से व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होता है। 3. पारिवारिक सुख। कहते हैं कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां परिवार में सुख शांति बनी रहती है और कलह नहीं होता। 4. स्वास्थ्य लाभ। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से कई रोगों में लाभ होता है। तुलसी में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। 5. दिव्य रक्षा। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और घर को अलौकिक सुरक्षा प्रदान करता है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह को विष्णु विवाह भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु और तुलसी माता के बीच का विवाह मानकर मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है, क्योंकि यह पर्व भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करने से वैवाहिक जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि आती है। तुलसी विवाह का आयोजन बहुत श्रद्धा और धूमधाम से किया जाता है। इसे एक विवाह के रूप में ही संपन्न किया जाता है, जिसमें तुलसी माता को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है और भगवान विष्णु को दूल्हे के रूप में स्थापित किया जाता है। विवाह की पूरी विधि के बाद तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी माता के अन्य धार्मिक पहलू। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्ते का बहुत महत्व है। ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता का प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति को पुण्य लाभ होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय तुलसी मैया लिखना ना भूले। जय तुलसी मैया।